हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप की जर्नी के बारे में, यानी कि आपकी रिलेशनशिप की जर्नी कैसी होने वाली है, कौन से टर्निंग पॉइंट्स उसमें आने वाले हैं, कौन से बड़े बदलाव, मेजर इवेंट्स वहाँ पर होंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी मैं बताऊँगी आपको कि आपके ट्रू लव के साथ ही आपकी शादी होगी या नहीं। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इन सारे ही कार्ड्स को आपकी इस रीडिंग के लिए। रीडिंग बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड की जाएगी, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आएगी आपको उसे पिक करना है। डेट ऑफ बर्थ को जानने के लिए कि आपकी रीडिंग किस ग्रुप में आती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी रीडिंग का ग्रुप देख सकते हैं और वहां से अपनी रीडिंग को आप पिक कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर भी आपको आपका ग्रुप नंबर दिख जाएगा और उसमें भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की जर्नी की और देखते हैं इस जर्नी में क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले हम अपने विजडम ऑफ द ऑरेकल डेक से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव कम टू द एज, द नेक्स्ट वी हैव डीप नोइंग, एंड ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है वी हैव कम्युनिटी फॉर यू। इन तीनों ही कार्ड्स को मैं लेने वाली हूँ आपके लिए। तो ये शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर आपकी रीडिंग की और यहाँ पर मिल चुके हैं हमें इनिशियल 3 कार्ड्स। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है वी हैव मिल्की वे विद पर्सपेक्टिव। ओके, आई एम पुटिंग दिस कार्ड हेयर एंड साथ में है ड्रीम टाइम विथ क्रिएशन। तो इन दोनों ही कार्ड्स को मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ओके, पहले मैं आपका स्प्रेड लगाऊंगी और उसके बाद हम रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी जर्नी को लेकर के। ओके, ये सारे कार्ड यहाँ पर टर्न हुए हैं तो मैं इनको लेने वाली हूँ यहाँ पर। कौन कौन से कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेट मी सी। सो आपके लिए जो कार्ड्स आ गए हैं उनमें है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। इसके साथ द हर्मिट यहाँ पर आ चुका है, द एम्प्रेस यहाँ पर आ चुकी है एंड द स्ट्रेंथ यहाँ पर आ चुका है। सारे मेजर आर्काना 1 बाय 1 आपकी रीडिंग में अपीयर हो रहे हैं। एंड देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये सारे कार्ड्स आपके टैरो डेक से, लव टैरो डेक से स्पेसिफिकली यहाँ पर निकल रहे हैं आपकी रीडिंग के लिए। ओके, अब यहाँ पर मैं लास्ट में आपके कार्ड्स को और लेने वाली हूँ। एक डेक में और यूज़ करूँगी। वी हैव माँ काली द डिवाइन फेमिनिन। ओके, communication. Okay, some messages are there, we are going to read it. Okay, so I hope कि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, सारे ही कार्ड्स आपको विजिबल हैं। लेट मी जस्ट यस, ओके, आई थिंक अब सभी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप जर्नी ग्रुप नंबर 1 एक मैनिफेस्टेशन जर्नी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरीके के पार्टनर को इमेजिन कर रहे हो, जिस तरीके के पार्टनर के सपने आप देख रहे हो, उस तरीके के पार्टनर से आपकी मुलाकात और आपके साथ उसकी लव जर्नी मुझे दिखती है। ड्रीम टाइम का कार्ड यहाँ पर इस क्लियर इंडिकेशन को देता है कि आपके साथ साथ जो आपका पर्सन है, आपसे मिलने से पहले ही आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स आ जाते होंगे। अपीयरेंस हो सकता है कि अपीयरेंस किसी भी चीज़ का अपीयरेंस हो सकता है, हेयर्स अपीयरेंस, आइज अपीयरेंस, ड्रीम में किसी तरीके का अपीयरेंस यहाँ पर बन रहा हो आप लोगों को। वो जो ड्रीम है, बिकॉज वी हैव डीप नोविंग हेयर, ये जो 2 कार्ड हैं इतने अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं इस रीडिंग के लिए, आपके पर्सन के लिए, कि जो लव जर्नी है आप दोनों को पहले से पता था कि हम दोनों साथ में आएंगे। एक इनर फीलिंग आपके अंदर थी, आपकी जो इंट्यूशन थी वो कंटिन्यूसली आपको बोलती थी कि यही मेरा पर्सन है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। समवेयर आपको मालूम था कि इसी पर्सन के साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, इसी पर्सन के साथ आपकी लव जर्नी चलेगी, आपकी रिलेशनशिप चलेगी।
एंड इस फीलिंग को आप चाह करके भी कभी डिनाई नहीं कर पाए, चाह करके भी कभी भाग नहीं पाए इस फीलिंग से, और वो फीलिंग लगातार समय के साथ बढ़ती चली गई और अब उसने यहाँ पर एम्प्रेस का रूप ले लिया है, जहाँ पर एक तरफ आप पहले हर्मिट हुआ करती थी, यानी कि आप आइसोलेशन में जीती थी, आप बस अपने काम से काम रखती थी, आपके लाइफ में कुछ गोल्स थे जिनको आप पूरा करना चाहती थी एंड बहुत लॉजिकल आप हुआ करती थी। वही इस पर्सन के आने के बाद अब लॉजिक आपको समझ नहीं आते हैं, अब आपको ड्रीम समझ में आते हैं, अब आपको इंट्यूशन समझ में आती है। यू आर लाइक लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, यू आर लाइक लिविंग इन योर वर्ल्ड जो कि आपने खुद से क्रिएट किया है। एंड अब आप उन सब चीज़ों से बिल्कुल विपरीत हो चुके हो। इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी अपने से अगर पास्ट को वो देखें, अपने प्रीवियस ईयर्स को देखें, 5 साल पहले के टाइम को देखेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि एक्चुअली मैं वही पर्सन थी क्या, मैं वही थी क्या जो ये सब बातें किया करती थी या इस तरीके से बोला करती थी कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं, एग्ज़ाम पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, करियर बनाना है। एंड नाउ सी योर सेल्फ फॉलिंग इन लव अगेन एंड अगेन विद योर पार्टनर। सी योर सेल्फ दैट आप कंप्लीटली इमर्स हो चुके हो अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप की जर्नी में एंड आप दोनों यहाँ पर मुझे चलते हुए दिख रहे हो साथ में। एंड ये जर्नी अपनी डेस्टिनेशन पर जाएगी, आपकी जर्नी अपनी डेस्टिनेशन को पूरा करेगी विच इज़ योर मैरिज। यस, आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी, यानी कि आपके जो ट्रू लव हैं उनके साथ आपकी मैरिज होगी। याद रखिएगा ये वो पर्सन है जिसको आपने अपने ड्रीम्स के थ्रू मैनिफेस्ट किया है। अब आप किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन के अपीयरेंस क्या है, उस पर्सन के ट्रेट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई पार्टनर नहीं है और आप किसी पर्सन को चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत ही कॉशियस रहिए कि आप किस तरीके के पर्सन को इमेजिन कर रहे हो, किस तरीके के पार्टनर को आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके का पर्सन यहाँ पर आपके लाइफ में आने वाला है। वही पर्सन यहाँ पर रियलिटी का फॉर्म लेकर के आपके पास आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। कभी कभी हो सकता है कि आपको टॉक्सिसिटी पसंद आती हो, क्योंकि कभी कभी लड़कियों को ऑब्सेसिवनेस अच्छा लगता है कि उनका पर्सन थोड़ा जेलस नेचर का हो, थोड़ा ऑब्सेसिव हो, पॉजेसिव हो। बट अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये ट्रेट्स अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए ये बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपको किस तरीके के पार्टनर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, किस तरीके के पर्सन के साथ आपको आपकी लाइफ जर्नी कवर करनी है, इसके लिए आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड वो कंटिन्यूसली आपके फ्यूचर को यहाँ पर परसीव कर रहा है, आपके फ्यूचर को रियलिटी में कंटिन्यूसली कन्वर्ट कर रहा है। एंड सी योर कार्ड्स, आपके कार्ड्स इसी बात को डिपिक्ट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेगा इफ़ यू गो विद योर नंबर्स। डीप नोविंग के कार्ड पर नंबर 43 है, अगर हम इसे ऐड करते हैं हमें 7 मिल जाता है। कम्युनिटी के कार्ड पर नंबर 8 है एंड हमें इस वाले कार्ड पर जो कम टू द एज का कार्ड है 36 नंबर मिला है। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 9 नंबर मिल रहा है, विच मीन्स हमें नंबर 7, 8, 9 मिल रहा है। 7, 8, 9 नंबर यहाँ पर कंटिन्यूएशन को बता रहा है। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी। आपकी जर्नी जो रिलेशनशिप की जर्नी है उसमें मैरिज भी आएगी, उसमें आगे की लाइफ भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन वो जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। यानी कि शादी तक पहुँचने से पहले भी काफ़ी लंबा वक्त आपका आपके पर्सन के साथ बीतने वाला है। सो जो आप लोगों का रिलेशनशिप है उसमें अपने आप में ही काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं, लेने वाले हैं टाइम आप पहले से ही, ताकि आप अच्छे से इस रिलेशनशिप को समझ सकें, अपने पार्टनर को समझ सकें और फिर आगे आप प्रोसीड कर सकें। आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर इवेंट्स, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स भी होंगे। आप यहाँ पर कार्ड्स देख सकते हैं स्ट्रेंथ का, जो कि लियो की एनर्जी को बताता है। आप लोगों को पता है कि ये कार्ड बहुत पैशनेट होता है, इनर केयर का कार्ड होता है, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। और ये कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप दोनों के जीवन में जो इवेंट्स हैं, स्पेशली किसी फंक्शन से रिलेटेड, किसी मैरिज से रिलेटेड, वो इवेंट्स आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। कई लोगों को उनका जो लाइफ पार्टनर है, उनका जो ट्रू लव है, वो किसी फंक्शन के दौरान, किसी पार्टी के दौरान मिल सकता है, किसी मेजर इवेंट में मिल सकता है। कोई पार्टी हो रही है या फिर कोई ओकेजन है, वहाँ पर वो पर्सन अपीयर हो सकता है और आ सकता है। कुछ लोगों के लिए किसी रिलीजियस प्लेस पर ये पर्सन आपको मिलेगा। इट कुड बी मॉस्क, इट कुड बी टेम्पल, हो सकता है गुरुद्वारे में, हो सकता है किसी स्पिरिचुअल सेंटर पर आपको आपके पर्सन से मुलाकात हो जाए।
क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। आपका जो पर्सन है, आपको पहले से महसूस होगा कि इसी पर्सन के साथ मेरी लाइफ आगे प्रोसीड करेगी, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम टाइम की क्रिएशन मिल्की वे से आ रही है, यूनिवर्स की प्रेजेंस है, और यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहा है यूनिवर्स के साथ। यानी कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो अपने मन में, उन चीज़ों की रियलिटी यहाँ पर आ रही है। यू कैन सी दिस ट्राइंगल जो कि यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपने ड्रीम देखे, वो ड्रीम्स की एनर्जीज यूनिवर्स को आपने सेंड करी कि मुझे ऐसे पर्सन की तलाश है, एंड यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको आउटकम दिया एम्प्रेस के फॉर्म में, एंड यू विल बी मैरिंग टू योर पार्टनर, और आप अपने ट्रू लव के साथ आपकी शादी देख रहे हो। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस जर्नी के बारे में, आगे और क्या चीज़ें होंगी। ये जो कपल रहने वाला है, इस ग्रुप का कपल जो रहेगा, आप लोग जिसके साथ भी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार रहने वाला है, अट्रैक्शन रहने वाला है, और बातें बहुत ज़्यादा आप लोग करोगे। इट वुड बी लाइक डेली कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर, रोज़ बातें करना और काफ़ी देर तक बातें करना। एंड कम्युनिकेशन आप दोनों के रोल में, आप दोनों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कम्युनिकेशन का कार्ड, जो कि यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। नाउ सी द मैसेज, इफ़ आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कन्फ्लिक्ट्स। सो ये आपके लिए कार्ड पर जो मैसेज लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस आई हो, कुछ ब्लॉकिंग चल रही हो, कुछ बातें ख़राब हो गई हो, कुछ इश्यूज़ चल रहे हो, तो उनके लिए भी ये मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज भी है कि आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करें। दूसरी चीज़, आपके अपने रिलेशनशिप में जो कि आपकी लव जर्नी है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से क्लियरली बता पाएंगे आप दोनों के विजन्स क्या हैं, आप दोनों लाइफ में क्या चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट किस हद तक चाहते हैं, क्या क्या बातें हैं जो आप एक दूसरे को बताना चाहते हैं, वो सारी ही बातें आप एक दूसरे को बता पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर डायरी लिखते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। कई सारे लोग जो स्टोरी अपने लिए क्रिएट करेंगे, उस स्टोरी का ही जो पर्सन है वो सामने क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत बड़ी क्रिएटिव पावर है ग्रुप नंबर 1, जिसको आप यूज़ करके अपनी लाइफ में डिज़ायर पार्टनर को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेंथ के कार्ड पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें और इसको थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे, तो इस लेडी के नेक में जो आपको पेंडेंट दिख रहा है, उसमें इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है। ये क्या बता रहा है? आप जब टैरो कार्ड में स्ट्रेंथ का कार्ड देखते हैं, वहाँ पर भी जो लेडी रहती है उसके सर के ऊपर आपको इन्फिनिटी का सिंबल दिखता है। इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा होता है। ओके, ये सिंबल बताता है कि कंटिन्यूसली साइकिल्स आ रही हैं और जा रही हैं, यानी कि इवेंट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, बर्थ एंड रीबर्थ, ये लाइफ और अदर लाइफ। तो आपकी रीडिंग में ये जो पर्सन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी ला रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि पास्ट लाइफ जर्नी को भी यहाँ पर ये डिपिक्ट करता हुआ दिखता है। और ये यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन होने के हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सोलमेट कनेक्शन, मैंने बोला ना, आपको लगेगा कि पहले से इस पर्सन को जानते हो, और इसी वजह से, क्योंकि आपकी सोल इस पर्सन के पास जाने के लिए या फिर इस पर्सन की प्रेजेंस के लिए कई बार व्याकुल भी होगी। आपको एहसास होगा कि यस, ये पर्सन है, इस पर्सन का अगर मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, और आपके हाथ में फ़ोन नहीं है, फिर भी आपको पता है कि वो मैसेज आया है, आपको पता है कि कॉल आई है, यू न्यू इट। और ये बात आपको कैसे पता चल रही है? यू डोंट नो, आपको नहीं समझ में आ रही कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रही हैं, बट वो हो रही हैं। एंड वही चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स बताते हैं कि कई चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ मेमोरी फीड रहती हैं, और वही इम्प्रिंट्स, वही चीज़ें जब नेक्स्ट लाइफ में हमारे पास आती हैं, हम उन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। कई बार आप ऐसे स्थानों पर जाते होगे जहाँ पर जाने के बाद आपको लगता होगा यहाँ तो मैं पहले भी आई हूँ, इस जगह को तो मैं जानती हूँ। कई बार ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर आप कभी नहीं गए इस लाइफ टाइम में पहले, लेकिन फिर भी आपको वो रास्ता मालूम है। ये सब कैसे हो रहा है? दिस इज़ नॉट अ GPS सिस्टम। येस, देयर इज़ अ GPS सिस्टम इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो GPS सिस्टम है जो हर एक चीज़ को ट्रैक कर लेता है, जिस पर वो पहले भी गया हो, जिसके साथ वो पहले भी मिला हो। सो दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, अ वेरी गुड कनेक्शन। आपका रिलेशनशिप आपके समुदाय के लिए, जिस भी कम्युनिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल सेट करेगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं होगा। ये रिलेशनशिप महत्वपूर्ण रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप फेलियर फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, अपने रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। यू आर सीइंग द कार्ड कम टू द एज एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। दीज कार्ड्स आर चैलेंजिंग इन योर रिलेशनशिप, येट
इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लेंगे। कई बार स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि रिलेशनशिप में लगेगा अब तो ख़त्म करो, अब हटाओ, गिव अप करो, अब नहीं रहना साथ में, क्योंकि जो कहते हैं ना कम टू एन एज, यानी कि अब वो हम एकदम आ गए, सर तक पानी आ गया, इस तरीके की बात हम करते हैं ना, गले तक पानी आ गया, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर। तो जब हम ये बातें कहते हैं तो उस टाइम पर हमें लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। आप लोगों के साथ ये साइकिल बहुत बार होती होगी कि आपको लगता होगा कि अब तो इसके साथ मुझे नहीं रहना, अब तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता एक पल के लिए भी, या इस पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकती, अब मैं जा रही हूँ इसको छोड़ने। एंड द नेक्स्ट डे अगेन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब फिर आप जा रहे हो उस पर्सन से बात करने, फिर आप बातें कर रहे हो। सो देयर आर चैलेंजेस, सबके लाइफ में होते हैं, बट द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप इज़ कि आप अपने रिलेशनशिप को वापस से जोड़ लेते हो, आप अपने रिश्ते में जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हो, और आप लोगों के रिश्ते में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। आप दोनों पार्टनर में से कोई एक ऐसा है जो ज़्यादा बातें करता है, जो बिना बात किए रह ही नहीं सकता है, और वो कंटिन्यूअसली बात करना चाहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, उसकी डेप्थ बहुत अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं कुछ इवेंट्स की या कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें जो यहाँ पर बन सकती हैं, या टर्निंग पॉइंट्स आपके रिलेशनशिप का। आपके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब आपके रिश्ते में आप दोनों के स्पिरिचुअल कनेक्शंस का रियलाइजेशन आप दोनों को होगा। देखिए, ये बातें आप लोग बस सुनते हैं कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसे फील करना एक अलग चीज़ है, इसे एक्सपीरियंस करना एक अलग चीज़ है। आप दोनों की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप दोनों इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे साथ में आने के बाद, यानी कि दोनों को सेम लेवल ऑफ वो एक्सपीरियंस होगा, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक्सपीरियंस होगा, वो सोल कनेक्शन का एक्सपीरियंस होगा, जो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन आप उसे अभी फील नहीं कर पाते हैं। हो सकता है एक पार्टनर फील कर रहा है, दूसरा पार्टनर नहीं कर पा रहा है, बट साइमल्टेनियसली फील करना, वो यहाँ पर आपका कार्ड बताता है। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके रिलेशनशिप का। उसके होने के बाद यू विल बी कन्फर्म्ड कि अब इस पार्टनर से तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप लाइफ आफ्टर लाइफ इस पर्सन के साथ हो। यस, आप लाइफ आफ्टर लाइफ यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी रही है, कभी रिलेशनशिप की रही है, कभी फ्रेंडशिप की रही है, कभी सोलमेट की रही है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहा है थ्रू आउट योर लाइफ जर्नीज़। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस करेंट लाइफ, ये आपकी पास्ट लाइफ के बारे में भी, और पास्ट लाइफ में भी जितनी भी पास्ट लाइफ रही हैं उनके बारे में भी ये कार्ड्स हैं। बिकॉज यहाँ बैकग्राउंड में आप जो सिनेरियो देख रहे हो ड्रीम टाइम के कार्ड पर, यहाँ पर बहुत सारी लाइफ दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे लाइफ चैनल्स दिखाए जा रहे हैं जो कि पहले आपकी लाइफ में थे। कभी आप किसी फॉर्म में थे, कभी आप किसी फॉर्म में थे, कभी आपका जेंडर कुछ और था, कभी आपके मोटिव्स कुछ और थे, बट इस लाइफ टाइम में यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, टू योर सोलमेट। ओके, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके रिलेशनशिप का बनेगा, ग्रुप नंबर 1। आगे यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी माँ काली के कार्ड की तरफ। सो माँ काली का कार्ड बहुत ही सुंदर डिपिक्शन है यहाँ पर, द डिवाइन फेमिनिन। यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। नो, हु इज़ द डिवाइन मदर? वी से आर डिवाइन फादर, यानी कि हम पिता किसे मानते हैं? हम शिव को पिता मानते हैं। काली माँ को हम माता मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही इतनी पावर है कि शिव जैसी शक्ति के साथ वो रह सके, यानी शिव की शक्ति को संभाल सके ना। माँ काली की जब एनर्जी आती है, और मैंने देखा है हमारे ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए कई बार माँ काली अपीयर होती हैं। सो माँ काली फिर से आई हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट हर रीडिंग में माँ काली आ रही है, इधर जितनी भी रीडिंग मैं कर रही हूँ माँ काली अपीयर होती हैं। सो ये कार्ड यहाँ पर बताता है आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है। यू सी कितना ब्यूटीफुली इसे डिपिक्ट किया गया है इस पेंटिंग को माँ काली के। आपके रिलेशनशिप में चाहे जितने उतार चढ़ाव आएँ, बुरे से बुरी चीज़ें भी हो जाएं, फिर भी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। दुनिया की नज़रों से वो प्रोटेक्टेड है, ब्लैक मैजिक से वो प्रोटेक्टेड है, ख़राब चीज़ों से, जैसे हम कह सकते हैं कि मेल प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं या फिर रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन सब से आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेगा हमेशा। आप दोनों के विचारों में एक अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाएंगे। सो इस तरीके की जर्नी जब हमारी क्रिएट होती है तो ये एक अनोखी और बहुत खूबसूरत जर्नी बनती है। हमिट का कार्ड यहाँ पर बना हुआ है जो कि बताता है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव।
आपका पार्टनर आपको आपकी खुद की कद्र करना सिखाएगा। आपका पार्टनर ये बताएगा कि आप कितने डिज़र्विंग हो, आप कितने वर्दी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ग्रुप को लगता है कि सामने वाला जब तक मुझे प्यार कर रहा है तब तक ही मेरे अंदर कुछ है। इवन इस ग्रुप को ये भी लगता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो वो पर्सन मेरे साथ अभी तक टिका हुआ है। क्यों नहीं है? आपके अंदर बहुत कुछ है और आप सब कुछ हैं। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर पोटेंशियलिटीज़ है। यू आर अ प्योर हार्टेड पर्सनालिटीज़। आपके अंदर लव है, कंपैशन है। ये सारी क्वालिटीज़ आपका पर्सन आपके अंदर देख पा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो। सो ये रियलाइजेशंस, यू सी, डीप नोविंग, ये आपका पार्टनर आपको कराएगा। कई बार आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी इसलिए करते हो ताकि आपका पार्टनर आपको प्रेज़ करे। आई नो दैट। और समटाइम्स हम अपने पार्टनर के सामने जानबूझ करके ऐसी बातें बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अच्छी नहीं लग रही, ताकि सामने वाला बोले हमें, हमारा पार्टनर हमें बोले कि नहीं तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। सो ये सारी हरकतें ये मेरा ग्रुप करता है। कोई बात नहीं, कर सकते हो आप लोग। रिलेशनशिप में थोड़ा सा फन एंड एन्जॉयमेंट होना चाहिए, अदरवाइज एकदम मंडेन हो जाता है। सो यस, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोग करते रहते हो, इट्स गुड फॉर योर रिलेशनशिप। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि आप दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर के डिफेंसिव ना हो। यानी कि आप अपने एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपका पार्टनर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। आउटर रिम्स की अगर हम बात करें, यानी एक्सटर्नली अगर हम बात करें, तो शारीरिक रूप से आप दोनों एक एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। आपका अपना अपना मस्तिष्क है, यानी आपका अपना अपना दिमाग है, जिसके अकॉर्डिंग जो जो आपकी अपब्रिंगिंग रही है उसमें वो सारे डेटा फीड है। कॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रही हूँ। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आप दोनों एक्ट करते हैं। जैसा आपका अपब्रिंगिंग रहा है, जिस तरीके का आपका एम्बियंस रहा है, जैसी आप दोनों की कंडीशनिंग रही है, कई बार कुछ मुद्दों पर आप दोनों की बातों की साम्यता नहीं बैठ सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। हमें कंसेंसस ही तो ढूंढना होता है। अकेले तो रह ही सकते हैं। असली मज़ा तो तब है जब हम साथ में रह करके और कंसेंसस निकाल सकें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ का रिस्पेक्ट करते हुए अपने भी इज्जत को ऊपर रख सके। सो सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो, कंसेंसस भी बने, सामने वाले की रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो। ऐसे निर्णय बनाने पड़ते हैं और इसीलिए आपके रिलेशनशिप में ऐसे निर्णयों को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हर्मिट की एनर्जी बहुत अच्छी बनेगी। आप दोनों के रिलेशनशिप पर किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद रहेगा। कोई गुरु हो सकते हैं, कोई महात्मा हो सकते हैं, कोई साधु संत हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि अच्छा खासा ज्ञानी पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। उनके आशीर्वाद से आपका विवाह होगा इस पर्सन के साथ, उनके आशीर्वाद से आपकी शादी होगी। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आपको आशीर्वाद देने के लिए आपका परिवार तो है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आपके गुरुओं से मिल रहा है। गुरु यहाँ पर इष्ट भी हैं, आप लोगों के इष्ट जो भी हैं, उनके आशीर्वाद से आपकी ये शादी हो रही है, आपका विवाह हो रहा है इस पर्सन के साथ। और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यस, अपने ट्रू लव के साथ ही आप लोग मैरिज करने वाले हो, अपने ट्रू लव के साथ ही आप लोगों की ये जर्नी चलने वाली है। तो काफ़ी सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल गई हैं। मेजर टर्निंग पॉइंट्स, जिसे हम कह सकते हैं कि मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में और क्या हो सकते हैं, कुछ बातें मैं और यहाँ पर आपको डिपिक्ट कर देती हूँ। आप लोगों के जीवन में एक बड़ा, मैं कहूँ, टर्निंग पॉइंट आएगा या एक बड़ा चेंज आएगा जब आप दोनों किसी जगह वेकेशन के लिए जाओगे। समथिंग वुड बी देयर, कुछ वहाँ पर इस तरीके की घटना होगी जो कि आप दोनों के लाइफ में कुछ बड़े बदलाव लाएगी। एक दूसरे के प्रति आप दोनों का जो विश्वास है वो और बढ़ जाएगा। सो यू विल सी ग्रेजुअली हाउ योर पर्सन केयर अबाउट यू, आपका पर्सन किस तरीके से आपकी केयर कर रहा है। एंड सिमिलरली आप भी अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ उस पर्सन की केयर करेंगे और ये जो विश्वास है आप दोनों के बीच में ये बढ़ता जाएगा। कई बार आप दोनों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो मैंने बताया कि होंगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस होंगे। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि सडनली फील होना, कुछ डिफरेंट सा फील होना, या सामने वाले को देखना कि उसके अंदर आपको ऑरा नज़र आ रही है, उसके अंदर आपको एक स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रही है, सामने वाले के अंदर आपको एक अपनापन सा फील हो रहा है, जैसे कि वो ही कोई आपका मास्टर है, वही आपका कोई गुरु है। जब हम सामने वाली सोल, जो हमारे सामने एक सोल है जिसके साथ हमने शादी करनी है, उस सोल को हम एज अ सोल देखते हैं, ना कि बॉडी। हमारा लव अलग लेवल पर होता है। दैट इज़ कॉस्मिक लव, दैट इज़ वी कैन से लाइक गैलेक्टिव लव, यानी कि यूनिवर्सल लव जिसे हम कह सकते हैं। इस तरीके का प्यार बहुत जल्दी नहीं मिल पाता, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के एक्सपीरियंस को लाइफ में लाने के लिए। आप लोगों को वो अनुभव होगा अपने जीवन में।
ये बहुत ही सुंदर बात रहेगी। एंड यहाँ मैं बड़े बड़े एस्पेक्ट को कवर कर रही हूँ। अगर आप छोटी छोटी बातें भी जानना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत कुछ आ जाता है यहाँ पर। अभी मैं बड़े बड़े एस्पेक्ट को कवर कर रही हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े इवेंट्स हैं। आप दोनों साथ में फेम प्राप्त करेंगे, फेमस होंगे आप दोनों साथ में। आपकी जोड़ी डायनामाइट है, यानी कि आप दोनों बैंगर हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी काम में आप दोनों मिल करके अगर लग गए, उस काम को नई ऊंचाइयों तक आप पहुंचा देंगे। एंड पावर कपल है ये ग्रुप, पावर कपल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब छोटी छोटी बातें पर बात कर लेते हैं। क्या क्या छोटे छोटे इवेंट्स होंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। सबसे पहला तो है ट्रैवलिंग। बहुत अच्छे प्लेसेस पर आप लोगों की ट्रैवलिंग होगी। यू आर गोइंग ऑन अ क्रूज़। यस, क्रूज़ की ट्रैवलिंग वाओ बहुत अच्छी लगती है। एंड यस, आप लोग क्रूज़ ट्रैवल करने वाले हैं। आप कहीं पर भी जा सकते हैं क्रूज़ से। इट डिपेंड्स आप लोगों का प्लानिंग कैसा बनता है, बट आपकी लाइफ में तो आएगी। आप कुछ ऐसे स्थानों पर भी ट्रैवल करेंगे जो कि हाईली स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, या मैं कहूँ हाई पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ के। कोई एक स्पेशल टेम्पल हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ तो विट्ठल स्वामी मंदिर है, या फिर आपके बृहदेश्वर मंदिर हो गया, या काशी विश्वनाथ हो गए, ऐसे टेम्पल्स। अगर मैं चर्चेस की बात करूँ तो सेंट कैथेड्रल चर्च हो गया। ऐसे करके ऐसे सेंटर पॉइंट्स जहाँ पर आपको कुछ ऐसी फोर्सेस फील होती है जो बहुत डिफरेंट है। कुड बी कैलाश, कुड बी बद्रीनाथ, एनीवेयर, कोई भी स्पिरिचुअल सेंटर जो कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग है, वहाँ पर आप दोनों जाएंगे। कोई हो सकता है आप देवा शरीफ जाएं, हो सकता है आप किसी मज़ार पर जाएं जहाँ पर आपके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील होता हो। सो डिपेंड ऑन योर कल्चर ऑन योर रिलीजन, आप लोग ऐसे प्लेस पर जाएंगे और वहाँ पर आपके रिश्ते की कनेक्शन इतनी अच्छी होगी दैट यू बोथ विल क्राई फॉर ईच अदर। आप दोनों की आंखों से एक दूसरे के लिए आंसू निकलेंगे। यू विल रियलाइज दैट कितना प्रेशियस है आपका रिलेशनशिप। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ और छोटी मोटी चीज़ों की। मैं यहाँ पर बात करूँ कि कुछ और क्या चीज़ें होंगी। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ कैंडल लाइट डिनर, सरप्राइज डेट्स एंड सरप्राइज विजिट्स एंड सरप्राइजेस ऑल्सो। यस, ये सब भी होने वाला है। आप लोग किसी तरीके के ऐसे टूर में भी इन्वॉल्व रहेंगे जो कि बहुत एडवेंचरस होता है, लाइक साइंस क्लब और समथिंग लाइक दैट, जो कि काफ़ी डिफरेंट होता है। नॉर्मली यूजुअली लोग इतना प्रेफर नहीं करते, या अगर वो कपल है स्पेशली तो म्यूज़ियम देखने कौन जाता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए इनको ये सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी लगती है। म्यूज़ियम, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इन सब जगहों पर भी आप लोग जाना प्रेफर करेंगे। सो यस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। रात की चांदनी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मून लाइट में वॉकिंग करना, मून लाइट में जाना, चंद्रमा से अच्छा कनेक्शन है आप दोनों का। वाटर एनर्जीज आप दोनों की बहुत अच्छी हैं एंड आप दोनों को साथ में कनेक्ट करके भी रखती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर बोथ ऑफ यू। यहाँ पर कई तरीके के आप लोग फ़ोटोशूट कराते हुए भी मुझे लगते हो, तो वो भी आप लोगों की लाइफ में मेजर इवेंट्स आते रहेंगे। आई एम फीलिंग लाइक कि ये ग्रुप अपने लाइफ के किसी मेजर इवेंट को ऐसे खाली नहीं जाने देता है, चाहे वो एनिवर्सरीज़ हो, चाहे वो बर्थडेज़ हो, या आप फर्स्ट मीटिंग हो, फर्स्ट डेट हो, एनीथिंग। तो आप लोग हर चीज़ को सेलिब्रेट करना प्रेफर करते हैं। सिमिलरली योर पार्टनर इक्वली, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना, और इस सेलिब्रेशन से आपके रिश्ते में रिजनोवेशन बनी रहती है, एक दूसरे के प्रति कंपैशन बना रहता है। सो सी द कलर हेयर, रेड कलर कंपैशन का कलर है, लव का कलर है। सो आई एम सेइंग कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एज अ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ काम करने वाले हो, दोनों को हील करने वाले हो, एक दूसरे के रिलेशनशिप में एज अ बॉन्डेज काम करोगे एंड साथ साथ चलोगे। एक से भले दो वाला यहाँ पर केस बन रहा है। ये एनर्जी 11 की बन रही है, आप दोनों की एनर्जी 11 की बन रही है, विच इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल आप दोनों के रिलेशनशिप में है। अपने रिलेशनशिप को बहुत सिक्योर रखना, बचा के रखना। दूसरे यहाँ पर बहुत नज़र लगाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपके रिश्ते को लेकर के। आउटर इन्फ्लुएंसेस से अपने रिश्ते को बचा करके रखिएगा, इतना ही मैं बोलूँगी। तो ये सारी बातें आपके लिए आई हैं ग्रुप नंबर 1। ये लव जर्नी आपकी रिलेशनशिप की जर्नी रहने वाली है। इस जर्नी में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी इस रिलेशनशिप में होने वाली हैं। यू विल फील लाइक यू आर ऑन 9th क्लाउड। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो खुशी एंड उस खुशी के साथ साथ जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों अपना खुद का घर बनाएंगे एंड खुद डिज़ाइन करेंगे उस घर को। आप दोनों अपने पैसे से अपना घर लेने वाले हैं और उस घर में आप दोनों को वाकई में अपनी एनर्जी बसाएंगे। आई विल
रिकमेंड यू कि जब भी आप घर बनाएं एक एक कोना अपने हाथों से सजाइए। इंटीरियर डिज़ाइनर को तो बहुत लोग दे देते हैं, बट आप खुद उसमें इन्वेस्ट होइए, अपनी एनर्जी लगाइए, क्योंकि वो आपका घर है, आपकी एनर्जीज उसमें होनी चाहिए। एंड यू विल फील कि अब मुझे मेरे घर से कहीं और नहीं जाना है। वो जो पीसफुलनेस आपको महसूस होने वाली है, जो फील होने वाली है, ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड अचीवमेंट्स तो बहुत सारी आप लोगों की जर्नी में आने वाली हैं। आसानी से आप लोग अपने लाइफ के हर्डल्स को ओवरकम कर लेंगे। आप दोनों साथ में रहोगे तब। डोमिनेट नहीं करना है एक दूसरे को, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके रिलेशनशिप की जर्नी को लेकर के, क्या मैसेजेस यहाँ पर आते हैं। ओके ओके, ये कार्ड आपके लिए टर्न हो रहा था, आई थिंक ये वाला था। यस, वी हैव ब्लेस्ड। एंड ये भी आपके लिए टर्न हुआ था, वी हैव इमेजिन। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फॉर माई ग्रुप नंबर 2। वी हैव रीजनरेशन। ओके, सो इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। पहले मैं आपका स्प्रेड प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद हम रीडिंग में देखेंगे कि क्या मैसेजेस यहाँ पर कार्ड्स आपको देना चाहते हैं। ओके, वी हैव क्रिस्टल्स। ओके, ढेर सारे क्रिस्टल आ गए हैं, वो भी पर्पल क्रिस्टल्स आ गए हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है, वी हैव स्टोन पीपल विद विजिलेंस। विजिलेंस एंड फोकस एक साथ, इंटरेस्टिंग। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए जो कि है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ये हो क्या रहा है? ओके, 9 9 10 10। ग्रुप नंबर 2 क्या कर रहे हो आप लोग? वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, ये सारे टर्न हुए हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। ओके, ये टर्न हुआ है 7 ऑफ कप्स। लास्ट डेक यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम एनर्जी डेक को। वी हैव कार्मिक पार्टनर। ओके, फ्रस्ट्रेटेड। ओके, डिस्टर्ब है ये ग्रुप, रिलेशनशिप में डिस्टर्ब लग रहा है। एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के रिलेशनशिप से जो थी ग्रुप नंबर 2, उन एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा डिले हो रहा है। एंड आई थिंक उस वजह से आप लोग यहाँ पर मुझे परेशान लग रहे हो। बट यहाँ पर परेशान होने वाली जैसी कोई बात है नहीं, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, जो कि यहाँ पर बताता है कि आपकी मैरिज जो रहेगी सक्सेसफुल मैरिज रहेगी। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके कार्ड्स के अनुसार आपके जीवन में जो रिश्ते आए हैं पहले भी, उन रिश्तों से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें प्राप्त हुई हैं। जिन लोगों के लाइफ में कई सारे ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं जो कि आप पास्ट हो चुके हैं, उन रिलेशनशिप ने आपके जीवन में काफ़ी तकलीफ़ें आपको दी हैं, काफ़ी हर्ट किया है। कहीं ना कहीं आज भी उन रिलेशनशिप से जुड़ी हुई भावनाएं आपके अंदर आ जाती हैं, या उन रिलेशनशिप के जो हर्ट और तकलीफ़ है वो आपके अंदर बन जाता है। उस हर्ट और तकलीफ़ से आपको डिटैच होना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आपकी बन रही है वो रीजनरेशन की है। दोबारा से अपने आप को उठाना, दोबारा अपने अंदर ताकत लाना, दोबारा से अपने आप को सामने लाना। क्योंकि आप यहाँ पर परेशान हो रहे हो उस
पावर को लेकर के, उस पास्ट को लेकर के जो आपके ऊपर एनर्जी को फोकस कर रहा है, अपनी एनर्जी को फोर्स कर रहा है। आपको उस चीज़ से बाहर निकलना होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपको ऐसे आइसोलेशन से और जो रिग्रेट आप कर रहे हो उससे आपको बाहर आना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें मिस्टेक की, गलती की या पास्ट रिलेशनशिप्स की, तो उसमें जजमेंट जो था वो हो चुका, जो भी चीज़ें थी वो हो चुकी, उनसे बाहर निकलने में ही अब भलाई है। पुरानी बातों को ले करके बैठने से यहाँ पर कोई फ़ायदा ना तो आपको मिलने वाला है, ना ही आपके फ्यूचर सेल्फ को, ना ही आपके फ्यूचर पार्टनर को। तो आपके लाइफ में मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स रिलेशनशिप हैं एंड मल्टीपल टाइम्स वो रिलेशनशिप का आपको कई बार सदमा भी मिला है। अपने ट्रू लव तक पहुंचने से पहले आपके जीवन में कुछ साइकिल्स ऐसी आ रही हैं जो कि किसी रिलेशनशिप के फॉर्म में, किसी पार्टनर के प्रति आकर्षण के फॉर्म में आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहां पर आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं जिसने 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्रिएट किया है। नाउ 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को आप ध्यान से देखिए, ये लव टैरो डेक का 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये एनर्जी यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड अपने आप को कर चुके थे। इमोशंस को आपने काफ़ी ज़्यादा अपने बंद कर दिया था, आपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली थी, किसी से बात नहीं करना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी आप यहाँ पर देखिए तो आपके लिए यहाँ पर एक डोर ओपन हुआ है, एक विंडो ओपन है, जिसके बाहर अगर हम देखते हैं तो हमें प्लांट दिख रहा है, एक ट्री दिख रहा है जिस ट्री पर कुछ पत्तियाँ हैं। नाउ सी योर रीजनरेशन कार्ड, सेम एनर्जी ये भी कार्ड दे रहा है कि कुछ ऐसा पौधा है जिस पे वापस से पत्तियां निकल रही हैं। यानी कि आपके जीवन में ट्रू लव तो अभी आया भी नहीं था और आपने पहले से ही जजमेंट दे दी कि मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है। ये चीज़ आपको हटानी है अपने मन से कि डिवाइन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर ईश्वर ने आपको चीट किया है, ईश्वर ने धोखा दिया है, या आपके साथ कुछ गलत हुआ। जो गलत था वो आपकी लाइफ से निकल गया, वाइप आउट हो गया। अब आपके जीवन में यहाँ पर ट्रू लव की प्रेजेंस आएगी, बिकॉज वी आर हेयर विद ब्लेस्ड विद इमेजिन। जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट को इमेजिन करते रहोगे, बार बार उस पास्ट को जीते रहोगे, बार बार उन यादों को याद करते रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपका पास्ट आपको परेशान करता रहेगा। उससे निकलिए बाहर और यहाँ पर इसे क्लेम करिए जो आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, जो कि आपकी फुलफिलिंग फैमिली का कार्ड है, आपकी हैप्पीनेस का कार्ड है, आपकी रियल फैमिली, रियल लव का कार्ड है। इसकी तरफ आप देखना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आपका फोकस पास्ट की तरफ रहेगा, फ्यूचर की तरफ नहीं देख पाओगे। तो उस एनर्जी से आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2, ओके। आपकी शादी उससे होगी जिससे आपको सच्चा प्यार है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स बन रहा है। ये दोनों 10 के कार्ड साथ में जल्दी नहीं आते हैं, बट आपकी रीडिंग में आए हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसने आपके इमोशंस को समझा, जिसने आपकी वास्तविक जो ट्रू वैल्यू है उसको समझा, आपकी कीमत को समझा, आपकी वर्थ को समझा, उसके साथ आप यहाँ पर अपने पेंटिकल्स क्रिएट करोगे, यानी अपना घर क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कि आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ोगे जो कि आपसे प्यार करता है। अभी तक आप किसके पीछे भाग रहे थे, जिसको आप प्यार कर रहे थे, बट वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको डिच कर रहा था, कहीं ना कहीं आपके साथ खेल रहा था। ये मैं पास्ट रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, करंट रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये पास्ट रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए उनका एम्बियंस है, उनका घर का इन्वायरमेंट, क्योंकि उनके घर के इन्वायरमेंट में उन्हें आइसोलेशन फील होता है। उनके घर के इन्वायरमेंट में उन्हें लगता है कि देयर इज़ नोबडी जो कि मेरे बारे में सोच रहा है या फिर मुझसे प्यार से बात कर रहा है। उस तरीके की आइसोलेशन जब हमें फील होती है तब हम बाहर प्यार की तलाश करते हैं, और कई बार इसी वजह से हम गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जो व्यक्ति जान जाता है कि ये पर्सन वीक हो चुका है, इस पर्सन को फैमिली में कोई लव नहीं मिल रहा है, तो ये बाहर लव तलाश कर रहा है, आई कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, तो वो यहाँ पर फ़ायदा उठाता है और फिर वो कार्मिक पार्टनर की जर्नी क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पर आपके जीवन से जो नेगेटिविटी थी वो एग्जिट कर चुकी है। आपने काफ़ी कुछ सहा है, क्योंकि पहले फैमिली में भी कुछ चीज़ें केओटिक रही हैं ना, उसके बाद ये रिलेशनशिप को लेके केओटिक चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से आप ज़्यादा परेशान हो गए एंड आपका विश्वास उठ चुका है कि वाकई में इस दुनिया में क्या सच में कोई ट्रू लव जैसी चीज़ होती भी है या नहीं। होती है और आपकी लाइफ में होगी, और उसी व्यक्ति के साथ आपका घर बसेगा। सी हियर योर 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी योर फैमिली हियर। उसी व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर आएगा, क्योंकि अभी जो फर्स्ट चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करनी है वो है अपनी ट्रू वैल्यू,
9 ऑफ पेंटिकल्स। जब तक आप ग्रुप नंबर 2 आप अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप ये नहीं सोचते कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, मैं वर्दी हूँ ट्रू लव के, तब तक यहाँ पर ट्रू लव अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करेगा? आप खुद सोचिए ना। आपका ध्यान जिस तरफ है वही चीज़ तो होने वाली है। आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए, अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, अपनी ट्रू वैल्यू की तरफ। और फिर आप देखोगे यहाँ पर जो 10 ऑफ कप्स क्रिएट हो रहा है, यू आर सीइंग द ब्यूटिफुल फैमिली फॉर यू। आपके रिलेशनशिप की जर्नी अब मैं यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि ये तो मैंने पास्ट जर्नी बताई है, ये एक साइकिल है, कई लोगों के साथ हुई होगी एंड वो साइकिल ने आपके जीवन पर डेंट दिया है। अब मैं उसे हटाती हूँ और हम बढ़ते हैं आप रिलेशनशिप की तरफ। जिस रिलेशनशिप में आप जाओगे वो रिलेशनशिप आपका कैसा होने वाला है, या फिर कई सारे लोगों का करेंट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा, तो उनके साथ अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। सी योर कार्ड हियर, ब्लेस्ड। आपका रिलेशनशिप ब्लेस्ड रहेगा। ब्लेस्ड रहेगा किससे? इससे और इससे, 10 ऑफ कप से और 10 ऑफ पेंटिकल से। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली ब्लिसफुलनेस है, यानी परिवार का वो प्यार जो आप मिस करते हो। 10 ऑफ पेंटिकल से यानी कि वो संपन्नता, वो सुख और समृद्धि जो आपने मिस करी है। आपने अपने जीवन में जो कमियां महसूस करी हैं कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी, मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से नहीं जी पाई जैसा जीना चाहती थी। आफ्टर योर मैरिज यू विल फील मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। आपको ये चीज़ महसूस होगी अपने रिलेशनशिप की, क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक स्थायी रिलेशनशिप है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है जिसकी रिक्वायरमेंट हर कोई करता है। इस तरीके का रिश्ता हर कोई अपने जीवन में चाहता है, जो कि आपके जीवन में आ रहा है। ग्रुप नंबर 2, फोकस, विजिलेंस। सतर्क रहिए। फोकस, कहाँ पर आपका फोकस है, कहाँ पर आपका ध्यान है। ये बात मैंने आपको बोली ना कि जिधर आपका ध्यान होगा वही चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपैंड करेगी। ध्यान अगर पुराने की तरफ है तो पुराना चीज़ आपको तकलीफ़ देता रहेगा। ध्यान अगर भविष्य की तरफ है तो भविष्य यहाँ पर उम्मीद लाएगा कि हाँ, यहाँ पर तो कोई है मेरे लिए। सो जस्ट सी कि इमेजिन के जस्ट नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स है। जो आप इमेजिन करोगे वो हो जाएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स बन के रहना है तो 9 ऑफ सोर्ड्स बन के रहो, 9 ऑफ पेंटिकल्स बन के रहना है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स बन के रहो। चॉइस आपकी है कंप्लीटली। आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप आपकी शादी में कन्वर्ट होगा, उस रिलेशनशिप की अब मैं बात करूँगी। उस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में जो एक मैं बोलूँ एक हॉलोनेस था, या मैं बोलूँ एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं कि वॉइड था। वॉइड का मतलब कि आपकी लाइफ में शून्यता थी। नथिंग एक्साइटिंग, नथिंग लाइक कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है करने का, वो चीज़ हट जाएगी। एंड आपके पार्टनर के होने की वजह से लाइफ के प्रति आपके अंदर एक नया एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपका पर्सन आपको ऐसा परिवार देने वाला है, आपका फ्यूचर स्पाउस आपको ऐसा परिवार देगा जिस परिवार की तलाश आप कर रहे हो। योर पार्टनर वुड बी वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। एंड आप दोनों के लाइफ में अब जो मेजर इवेंट्स आएंगे जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे, जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे, उनकी मैं बात कर रही हूँ। आप जैसे फोकस अपना शिफ्ट करोगे नए पार्टनर की ओर, उसी वक्त यहाँ पर यूनिवर्स आपकी लाइफ में रीजनरेशन स्टार्ट करेगी। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि वापस से आपके अंदर जीने की इच्छा उत्पन्न करना। और जीने की इच्छा जब उत्पन्न होती है ना, तो इंसान सब कुछ कर लेता है। रीजनरेशन यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। यही रीजनरेशन आपको यहाँ बैकग्राउंड में भी दिख रहा है। आप अपने लाइफ में वापस से उन रंगों को महसूस करोगे जो कभी आपको फीके लग रहे थे। वापस से लाइफ में कलर्स आ जाना। मेजर इवेंट ये आपकी लाइफ का होगा जब इस पर्सन से आप मिल रहे हो, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो। फोकस में आप यहाँ पर क्रिस्टल की एनर्जी को देखिए। क्रिस्टल भी यहाँ पर कौन सा दिया गया है? एमिथिस्ट। एमिथिस्ट प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है, नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाने का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 एमिथिस्ट अपने पास ज़रूर रखें। यू कैन सी एमिथिस्ट ऑल्सो हियर। आप एमिथिस्ट रख सकते हैं। एमिथिस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा हील भी करता है। नाउ आपकी लाइफ में और क्या मेजर इवेंट आएंगे? इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ का जो ये डार्क मोड रहा है, या मैं बोलूँ कि एक जो ये चैप्टर रहा है जहाँ पर आप काफ़ी सैड थे, काफ़ी परेशान थे, वो चैप्टर आपके ज़िंदगी से बंद हो जाएगा और इस पर्सन के साथ ये नया फैमिली चैप्टर ओपन होगा। इस पर्सन की प्रेजेंस आपके वुंड को भर देगी, आपके घावों को भर देगी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर देखिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड जब आता है तो कहता है डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आप नहीं
नहीं जानते हो और कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते हो, तो किसी कंक्लूजन पर अभी मत पहुंचिए। यही बात मैं आपको भी बोल रही हूँ अभी भी, कि आप पहले से डिसाइड मत करो कि आप वर्थलेस हो या फिर आप डिज़र्व नहीं करते ट्रू लव। यू डिज़र्व द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो आप यहाँ पर होपफुल रहिए उस पर्सन को लेकर के, क्योंकि इस पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज होगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, ये प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। यू कैन सी 9 ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखोगे कि आप दोनों मिल करके यहाँ पर कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हो। इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी अ वेंचर, इट कुड बी अ कंटेंट, एनीथिंग, जो भी आप लोग चाहेंगे आप लोग साथ में क्रिएट करेंगे, एंड दैट विल चेंज द गेम पूरी तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पर बढ़िया लाइफ जीने वाले हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन एवरेज लाइफ, कोई सामान्य जीवन नहीं है ये जीवन वेल्दी है, ये जीवन लग्जूरियस है, ये जीवन काफ़ी अच्छा है। इतना धन आप दोनों एक साथ मिल करके एक्वायर करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को भी घर गिफ्ट कर सकेंगे, अपने पेरेंट्स की ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, उनका कोई सपना है तो आप लोग पूरा करेंगे। ऐसी जोड़ी आप दोनों की बनेगी। समझदारी बहुत है आप दोनों के अंदर, वो समझदारी आपके रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड कर रही है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत एस्पेक्ट अगर कुछ है आपके रिश्ते का तो वो है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की ज़रूरतों की अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के परिवारों के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यानी कि जितना रिस्पेक्ट आप अपने इन लॉज का करोगे उतना ही रिस्पेक्ट आपका पर्सन भी अपने इन लॉज का करेगा, यानी आपके पेरेंट्स का करेगा। ऐसे रिश्ते जब बनते हैं तो कंपैटिबिलिटी की तो क्या ही बात की जाए। सुंदर शुभ रिश्ता है ये जो यहाँ पर बनेगा। आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट तब भी आएगा जब आप प्रेग्नेंट होगे, जब आप कंसीव करेंगे, जब आपके लाइफ में बच्चे आएंगे, बिकॉज यू कैन सी हियर द बेबीज़। एंड ये जो जर्नी होगी आपके जीवन में बच्चों के आने के बाद, आपके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अंदर डेवलप करेगी। यू विल फील मोर कंपैशनेट, मोर अफेक्शनेट, मोर मदरली एंड मोर नर्चरिंग। आपको लगेगा मुझे वो सब मिल गया जो कभी मैं सोचती थी मेरे पास नहीं होगा। और वो जब आपको फील होगा ना कि आज मेरे पास इतना प्यार करने वाला पर्सन है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे भी हैं जिनसे मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, एंड फाइनली आई हैव माई किड्स ऑल्सो इन माई लैप, एंड देन व्हाट नॉट। ब्लेसिंग है भगवान का आपके ऊपर। आप भगवान के आशीर्वाद को नहीं देख पाते हो ग्रुप नंबर 2, उनके जो आपके साथ गलत हुआ आपका फोकस उसकी तरफ है, बट सी कि वो ब्लेसिंग में आपको क्या दे रहे हैं। जो पर्सन आपको डिज़र्व करता है उस पर्सन तक आपको पहुंचाया जाएगा। अगर वो आपका करंट पार्टनर है फिर भी तो उसके साथ आप आगे जाओगे। अगर कोई ऐसा पार्टनर आपके साथ अभी है, करंट पार्टनर है, बट कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं वो डिज़र्व नहीं करता है, तो ईश्वर उसको हटाएंगे आपकी लाइफ से। आपको उसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए सही है, जो व्यक्ति वास्तव में आपकी कद्र करता है। क्योंकि प्यार बहुत लोग कर लेते हैं, इज़्ज़त सब कोई नहीं दे पाता। लव, रिस्पेक्ट ये दोनों होनी ज़रूरी है, एक से भी समझौता नहीं किया जा सकता, दोनों का होना ज़रूरी है। तभी यहाँ पर एक रिश्ता बन पाता है, अच्छा रिश्ता बन पाता है, सक्सेसफुल रिश्ता बन पाता है। एंड आई एम सीइंग दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो कि लाइफ में आपके क्रिएट होगा। ऐसी एनर्जी से आप बाहर आओगे जहाँ पर आपके दिल टूटे, जहाँ पर आपको हर्ट फील हुआ, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अबैंडन हो गई थी, बट उन सारी एनर्जी से बाहर निकल कर आप ग्रुप नंबर 2 ऐसी जर्नी में जा रहे हो जहाँ पर वाह फुल फैमिली, गुड फैमिली आपके लिए बन रही है। मेजर इवेंट यहाँ पर बनेगा, कुछ बड़े परचेजेस आप दोनों मिल करके करेंगे। आपके जीवन में डेकोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई एम सीइंग कि यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसे काम भी करने वाले हो जो कि हेल्पफुल नेचर के होते हैं, जैसे चैरिटी वगैरह, इन सब में भी आप लोग काफ़ी इन्वॉल्व मुझे दिखते हैं। एंड आप दोनों यहाँ पर अपनी लाइफ को ना बिल्कुल फ्लो में छोड़ेंगे कि चलिए जो हम कर सकते हैं वो हम करें। यहाँ पर मुझे बाउंडेशन नहीं लगती है कि बांध दिया गया है ये करना है ये नहीं करना है। आप दोनों अपने जीवन को खुल करके जीने वाले हैं कि जैसे रहना है रहेंगे, जैसे जीना है जिएंगे, जो करना है वो करेंगे। ये लाइफ काफ़ी हद तक एक फैंटेसी लाइफ लग रही है ना, इमेजिनरी लाइफ लग रही है, बट दिस इमेजिनेशन आपकी रियलिटी में बदलने वाला है। जस्ट शिफ्ट योर फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, शिफ्ट योर फोकस ऑन द ब्लेसिंग्स। आप ब्लेस्ड हैं, आपका रिलेशनशिप, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, आपका करियर
हर जगह आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए ग्रुप नंबर 2 कि ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है और उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है। आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच पाते, और ये एक अजीब, मैं बोलूँ कि हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी लैक है कि हम सोचते हैं कि हम ही हमारे लिए सबसे अच्छा समझते हैं, बट एक्चुअली में ऊपर वाला जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और वो हमें उसी डायरेक्शन में लेकर चलता है। ऐसी जर्नी जब आपके लिए क्रिएट हुई है, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, जहाँ पर आपको आपका प्यार मिल रहा है एंड लॉयल्टी मिल रही है, क्रिस्टल ईजिली नहीं आता है, लॉयल्टी मिल रही है इस पर्सन के साथ, फैमिली मिल रही है, ये आपकी लाइफ होने वाली है, रिलेशनशिप की जर्नी होने वाली है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या आपके ट्रू लव से ही आपकी शादी होगी? मैं यहाँ पर आपके सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका सच्चा प्यार वो है जो कि पहले चला गया आपको छोड़ करके, तो वो आपका प्यार नहीं था, वो सच्चा प्यार नहीं था, वो एक पार्टनर था जिसकी जर्नी आपके साथ जुड़ी थी और वो हट गया। मैंने आपको ये बात पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। दूसरी चीज़, आपके अगर करेंट पार्टनर के साथ आपको लगता है कि इस पार्टनर के साथ ये जो पर्सन है ये मेरा ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, तो मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर ये पर्सन आपका ट्रू लव है तो ये जब भी आप शादी करने के लिए बोलोगे तो ये हेजिटेट नहीं करेगा। ये हमेशा सामने से आकर के बोलेगा कि हाँ, हमें मैरिज तो करनी ही है, शादी तो हमें करनी ही है, हमें साथ में रहना ही है। वो हमेशा फ्यूचर की बातें करेगा आपके साथ, फ्यूचर सिनेरियोज क्रिएट करेगा। वो कभी भी प्रेजेंट में रह करके सारी चीज़ें नहीं करना प्रेफर करेगा कि आज का देखते हैं, बात का बाद में देखेंगे। वो पर्सन टाल मटोल नहीं करेगा। अगर वो आपका ट्रू लव है तो कर रहा है तो देयर आर वार्निंग्स। और जो आपका ट्रू लव है वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करेगा, वो आपको परिवार देगा, वो आपको फैमिली देगा, वो आपको वो घर देगा, वो मैं कहूँ कि वो कंफर्ट देगा जिसकी तलाश आप कर रहे हो इतने समय से। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर पार्टनर। उस ट्रू लव के साथ आपकी शादी होगी। और एक बात मैं और बता दूँ ग्रुप नंबर 2, आपका पार्टनर जितना आप उसे प्यार करोगे, जितना आप उसे चाहोगे, जितना आप उसकी कदर और केयर करोगे, कई गुना ज़्यादा आपकी कदर और केयर करेगा, कई गुना ज़्यादा आपको प्यार करेगा। करेंट पार्टनर अगर ऐसा कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, क्योंकि आप लोग एक अच्छे पार्टनर के साथ हैं। आपका पर्सन आपसे भी ज़्यादा प्यार करेगा, यानी जितना आप खुद को नहीं समझ पाओगे वो आपको समझेगा, जितना आप खुद को नहीं जान पाओगे उतना वो आपको जानेगा, आपकी ज़रूरतों को वो पर्सन ज़्यादा अच्छे से समझेगा। इस तरीके का पार्टनर आपके साथ है, इसे ही तो ट्रू लव कहते हैं। जब हमारा पर्सन हमारी भावनाओं को समझ लेता है, स्पेशली गर्ल्स की भावनाओं को समझ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपके केस में यू आर ब्लेस्ड। जस्ट सी, आप एक ऐसे पर्सन के साथ ब्लेस्ड हो जो कि आपकी फीलिंग्स को इतने अच्छे तरीके से समझ रहा है, इतने अच्छे तरीके से आगे लेकर के चल रहा है कि आप दोनों का जोड़ी, मैं बोलूँ वन ऑफ द ब्यूटिफुल कपल्स वी आर गोइंग टू से इन फ्यूचर, जो आप लोग क्रिएट करोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2, आपके रिलेशनशिप जर्नी में बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोग फैंटेसी जर्नीज़ पर भी जाएंगे, यानी कि जैसे आप इमेजिन कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, आपका पर्सन भी इमेजिन कर रहा है आपको लेकर के अपने फ्यूचर के लिए। एंड जो आप इमेजिन करोगे वो सब कुछ रियलिटी में आएगा आपके जीवन में। ट्रैवलिंग यहाँ पर बनती है ऐसी जगहों पर जो कि हिली रीजन्स हैं, वहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी ट्रैवलिंग्स आएंगी। हाइकिंग करना आपके पर्सन को पसंद होगा, सो आपको भी लेकर के जाएगा ये पर्सन। एंड बहुत बड़े डिसीजंस जो लाइफ में आप लोगों के होंगे वो डिसीजंस आपके सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि कई बार बड़े डिसीजन जो बनते हैं हमारे लाइफ में, वो डिसीजन में कई बार हम गड़बड़ियाँ भी करते हैं, बट आप दोनों साथ में आएंगे तो वो डिसीजन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। फैमिली में हैप्पीनेस है। आपका पर्सन आपको पेट गिफ्ट कर सकता है अगर आपको पेट्स पसंद है। सो हाई पॉसिबिलिटी कि आपका पर्सन आपको पेट गिफ्ट करे, बुक्स गिफ्ट करे, कुछ अच्छी चीज़ें, कंफर्टेबल चीज़ें गिफ्ट करे। वो पर्सन ट्राई करेंगे हर तरीके से कि आपको कंफर्ट कराया जा सके, आपको एट होम फील कराया जा सके, आप दूसरे घर जाते हो तो भी। अब इतना जब कोई ध्यान रखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा ही पर्सन यहाँ पर बन रहा है। अपने इष्ट को धन्यवाद करिए कि उन्होंने ऐसे पर्सन को आपके लिए रखा है, फ्यूचर के लिए रखा है। ऐसे पर्सन के साथ आपकी जर्नी, लव जर्नी बनेगी, ऐसे पर्सन के साथ आपका मैरिज होने वाला है। ग्रुप नंबर 2, इस पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, सौभाग्यशाली हैं, भाग्य जुड़े हुए हैं दोनों के। और ऐसे भाग्य जब जुड़ते हैं साथ में आकर के तो बहुत सुंदर रिश्ते बनाते हैं, बहुत खूबसूरत जर्नी बनाते हैं।
सकते हैं ये जर्नी बहुत कुछ लेकर के आ रही है आपके लिए। तो ये पर्सन काफ़ी अच्छा है ही, आप भी इस पर्सन की ज़िंदगी में कई सारे पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे, कई सारे नए इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे। इस पर्सन के अंदर कभी कभी थोड़ी क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है, तो आप वो कमी को पूरा करेंगे, यानी कि कैसे हम चीज़ों को अलग तरीके से कर सकते हैं, इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पर करने वाले हैं। सो यस, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। ग्रुप नंबर 2, आपकी लव जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। ये जर्नी अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर रही है, फैमिली लाइफ को प्राप्त कर रही है। बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े खूबसूरत चेंजेस यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।